नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा। वैसे ये टॉपिक मैथ्स का है, लेकिन 11th 12th की फिजिक्स में बहुत काम आएगा डिफरेंशिएशन। इससे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का बच्चों सिंबल क्या है? तो डिफरेंशिएशन का सिंबल देखिए, dy डिवाइडेड बाई dx भी हो सकता है, dy डिवाइडेड बाई dt भी हो सकता है सिंबल इसका, dx डिवाइडेड बाई dt भी हो सकता है इसका सिंबल, dx डिवाइडेड बाई dy भी हो सकता है इसका सिंबल। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कौन फंक्शन किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड करता है। देखिए बच्चों, जैसे कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पावर फॉर्मूला, तो क्या कहता है पावर फॉर्मूला कि अगर y कोई फंक्शन है और वो x की पावर n पे डिपेंड है। अब देखिए, इधर y है और इधर x है ना, इधर y है और इधर x है। तो पावर फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सिंबल बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx, मतलब जो यहाँ पे है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है वो नीचे आ गया, तो dy डिवाइडेड बाई dx। तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों n, नीचे ले आओ, ध्यान देना, n आ गया नीचे और एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई। ये है पावर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 है, y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 है बच्चों। तो क्या आंसर हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx। देखो यहाँ y है, यहाँ पे x है, तो dy डिवाइडेड बाई dx क्या हो जाएगा, 5 नीचे x की पावर 5 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 5x की पावर 4। देखिए कितना सिंपल सा है, मतलब इस n को नीचे ले आओ और एक पावर डिक्रीज कर दो। दूसरा एग्जांपल सुनना, मान लो यहाँ y इज इक्वल्स टू t की पावर n है। देखो अब t आ गया ना, यहाँ y इज इक्वल्स टू मान लो t की पावर n है, तो सिंबल क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन का, dy डिवाइडेड बाई dt। dy डिवाइडेड बाई dt हो गया, क्योंकि यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पे dt हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा, n नीचे, तो t की पावर n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी एक एग्जांपल सुन लीजिए, इसमें भी एक एग्जांपल सुन लीजिए। मान लो y इज इक्वल्स टू t की पावर 108 है। पावर कुछ भी हो सकती है बच्चों, पावर कुछ भी हो सकती है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, भैया y है और यहाँ पे t है, देख लो ना, यहाँ y है यहाँ t है, तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो जाएगा 108 नीचे और t की पावर 108 माइनस 1, एक पावर कम कर दोगे तो 108 t की पावर 107। इस तरीके से पावर का डिफरेंशिएशन हो जाता है। दो एग्जांपल्स और सुन लीजिए, पावर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे x इज इक्वल्स टू t की पावर 6 है, तो dx डिवाइडेड बाई dt। देख लो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो dx डिवाइडेड बाई dt। तो क्या हो जाएगा, 6 नीचे और t की पावर 1 कम कर दो, 5 आ गया है यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो गया। मान लो हम इसे उल्टा कर दें, तो t इज इक्वल्स टू x की पावर 5 ले लो। देख लो, अब यहाँ t है और यहाँ पे x की पावर 5 है, तो dt डिवाइडेड बाई dx। देखो उल्टा हो गया ना, dt बाई dx, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 5x की पावर 4 हो गया है यहाँ पे।
तो इस तरीके से पावर फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन आप समझ गए। जरा इस पे क्वेश्चंस देखिए थोड़े से, इस पे क्वेश्चंस देखना बच्चों। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि y इज इक्वल्स टू 4 t की पावर 3 प्लस में 3 t की पावर स्क्वायर और 5 t की पावर 1 और प्लस में 9। मान लो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कीप इन माइंड, एक बात को अपने दिमाग में रखो कि ये है कांस्टेंट। 9 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ ना, न t है ना x है ना y है, कुछ नहीं है ना, तो ये हो गया कांस्टेंट नंबर। और प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले तो आप मुझे सिंबल बताओ, सोच लिया होगा आपने सिंबल। तो dy डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि यहाँ पे t है ना, इसलिए dy डिवाइडेड बाई dt हो गया। तो कितना, 4 तो यहाँ पहले से ही है, 3 नीचे आया तो वो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों। आ गई दिमाग में बात। ये जो 3 है 3 है, जब ये नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक पावर कम तो t स्क्वायर हो गया, प्लस में अब ये 2 नीचे आएगा तो 3 मल्टीप्लाई 2, देख लो हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो t की पावर कितना हो गया, 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 को नीचे ले आओ तो 5 इंटू 1, t की पावर क्या हो जाएगा, 0, और ये तो कांस्टेंट है ना। तो जैसा अभी आपको समझाया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको यहाँ पे 0 लिख दो। तो आंसर क्या आ गया, dy डिवाइडेड बाई dx, dy डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पे t है ना तो dt आ जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 t का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 6 t की पावर 1 और t की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है ना बच्चों, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और कांस्टेंट का तो 0 है ही। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फॉर्मूला। अब मेरे ख्याल से आप किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जो चीज पावर में हो। लो मैं फ्रिक्शन वाला भी समझा देता हूं जरा। अगर फ्रैक्शन में हो तो, फ्रिक्शन निकल गया मुंह से, फिजिक्स की टर्म में निकलती है। तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू t की पावर हाफ है, t की पावर हाफ है, तो dy डिवाइडेड बाई dt क्या हो जाएगा, हाफ को नीचे ले आओ तो t की पावर क्या बन जाएगा, हाफ माइनस 1। तो क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dt, हाफ t की पावर माइनस हाफ हो गया ना, ये तो माइनस हाफ हो गया। माइनस हाफ को चाहो तो आप नीचे ले जाओ, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए जी t की पावर हाफ। तो पावर का डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह सीख गए, ये हमारे फिजिक्स में बहुत यूज होगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है वो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो हम तो यहाँ सिर्फ फिजिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम तो इसकी एक लिमिटेड चीजें ही पढ़ाएंगे ना। तो देखिए जी, कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं मैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन x है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है यहाँ x हो। मान लो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, समझ रहे हो ना। मान लो y इज इक्वल्स टू या x इज इक्वल्स टू साइन t है, समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। ये इसका एंगल बन गया ना, x भी एंगल है, थीटा भी एंगल है, t भी एंगल है। तो प्यारे बच्चों, सिंबल क्या बन जाएगा, dy डिवाइडेड बाई dx। सिंबल का तो आपका टेंशन खत्म। अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है, साइन x का जब आप 12th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे तो इनका डेरिवेशंस भी पढ़ेंगे
कि ये फॉर्मूले ऐसे क्यों बने, हमें तो सिर्फ यहाँ यूज करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, बात खत्म। तो अगर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x। मान लो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, अरे तो dy डिवाइडेड बाय d थीटा लिखना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, आप dx नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो dy डिवाइडेड बाय d थीटा, तो साइन का क्या होता है cos, तो आंसर क्या बन जाएगा cos थीटा। अच्छी तरह समझ गए होगे। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो dx डिवाइडेड बाय dt, तो साइन का क्या हो जाएगा cos और ये रहा t, तो dx by dt cos t हो गया। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन का ये सीख गए। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो बच्चों y इज इक्वल्स टू cos थीटा है, y इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हमने सारे डिफरेंशिएशन तो करने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें C से शुरू होती हैं, अब आप कहेंगे C से कौन सी, अरे जैसे cos है, कोसेक है, कॉट है, तो प्यारे बच्चों इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस, C वालों का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस। तो dy क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो d थीटा, तो cos x क्या क्या हो गया माइनस साइन थीटा, दैट इज द आंसर। तो साइन का cos और cos का माइनस साइन, ये फॉर्मूले आपको प्यारे बच्चों याद रखने ही पड़ेंगे। अब आगे देखिए, तो साइन का cos हो गया और cos का हो गया माइनस साइन, आगे जो भी लिख रहा हो एंगल उसका। एक बार याद करा देता हूं, वैसे आपको फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। y इज इक्वल्स टू 10x, मान लो 10 है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में इसकी। तो dy डिवाइडेड बाय dx, देखो यहाँ x है ना, तो dy डिवाइडेड बाय dx हो गया, तो 10 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या हो गया sec स्क्वायर x। ऐसे हर किसी का अपना अपना डिफरेंशिएशन होता है। तो 11th में हमारे लिए इतना ही जरूरत पड़ेगा। दो चीजें और सीख लीजिए, दो चीजें और सीख लीजिए, फिर इसको चेंज करते हैं। तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू log x है, log x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dy डिवाइडेड बाय dx, और log x का होगा 1 अपॉन x। तो log x का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो गया 1 अपॉन x, ठीक है जी। और लास्ट और सुन लीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल e की पावर x हो, तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद रखना। y इज इक्वल्स टू e की पावर x है तो बच्चों, तो dy डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा सेम e की पावर x। ओहो, यहां से एक बात समझिए, e की पावर x एक ऐसा डिफरेंशिएशन है e की पावर x जिसका आंसर सेम रहेगा। तो e की पावर x ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसकी डिफरेंशिएशन सेम रहता है। देख लो y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो dy अपॉन dx e की पावर x सेम रहेगा। मान लो x इज इक्वल्स टू e की पावर t है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा e की पावर t, सेम रहेगा, आंसर सेम है इसका। मान लो x इज इक्वल्स टू e की पावर y है, तो dx डिवाइडेड बाई dy कितना हो जाएगा e की पावर y। तो खत्म होते हैं ये वाले फॉर्मूले भी। अब डिफरेंशिएशन की अगली वैरायटी पे चलना है जो हमारे 11th की फिजिक्स में यूज होंगे। मैं आपको सिर्फ उतनी ही डिफरेंशिएशन
पढ़ा रहा हूं, जो 11th फिजिक्स में यूज होंगे। आगे देखिए जी, अब आगे अगला फॉर्मूला है बच्चों प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल समझाने जा रहा हूं? प्रोडक्ट रूल समझाने जा रहा हूं मैं आपको। प्रोडक्ट रूल किसका? डिफरेंशिएशन का। तो क्या है बच्चों प्रोडक्ट रूल? समझिएगा जरा, फॉर्मूला देख लो, पहले फॉर्मूला देख लो। मान लो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन। अरे प्रोडक्ट होगा तो दो फंक्शन तो चाहिए ना बच्चों। तो पहला फंक्शन तो ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा, मतलब कोई भी दो चीजों का आप प्रोडक्ट करने जा रहे हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो रूल सुनिए बच्चों, ये जो पहला फंक्शन है इसका कुछ नहीं करना। तो पहला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन को कुछ नहीं कहना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले को कुछ मत कहो। कैपिटल डी मतलब डिफरेंशिएशन, कैपिटल डी मतलब डिफरेंशिएशन। तो पहला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका? सेकेंड फंक्शन का। ओहो, मतलब पहले को कुछ मत कहो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। पहले को कुछ मत कहो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, है ना? प्लस प्लस दूसरे को कुछ मत कहो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। ये है बच्चों प्रोडक्ट रूल, ये है प्रोडक्ट रूल। पहले फंक्शन को कुछ मत कहो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे को कुछ मत कहो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब आपके पास अगर दो चीजें हैं तो दोनों को छेड़ना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक एक करके, एक एक करके। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसा आ सकता है। तो मान लीजिए बच्चों पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन x। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन x। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल से। देखो प्रोडक्ट है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगी हुई है, तो इसको तो मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या है भाई? फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन फर्स्ट। तो x स्क्वायर एज इट इज, गौर फरमाइए, x स्क्वायर एज इट इज। देखो x स्क्वायर को तो नहीं छेड़ा ना हमने, x स्क्वायर को तो बच्चों हमने छेड़ा नहीं क्योंकि वो पहला फंक्शन है। अब डिफरेंशिएशन किसका? साइन x का, डिफरेंशिएशन साइन x का, प्लस साइन x एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका? पहले का, मतलब x के स्क्वायर का। तो क्या आंसर बनेगा इसका? x स्क्वायर साइन x का प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। भाई साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x, और प्लस में साइन x एज इट इज, साइन x एज इट इज, या मैंने फर्स्ट दोबारा लिख दिया। तो फर्स्ट क्या है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? अरे इसमें पावर फॉर्मूला लग जाएगा ना, पावर है ना, x का स्क्वायर है, पावर है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए जी, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर सुन लीजिए, x स्क्वायर को कुछ नहीं कहना, डिफरेंशिएशन किसका है? साइन x का। तो साइन x का क्या होता है? cos x, प्लस साइन x एज इट इज, साइन x को कुछ मत कहो, डिफरेंशिएशन किसका? x स्क्वायर का। x स्क्वायर क्या है? 2x। समझ गया ना बच्चों? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि e की पावर x मल्टीप्लाई cos x। अब cos का तो आप जानते हो माइनस साइन होता है, तो e की पावर x मल्टीप्लाई cos x। तो इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो, रूल अप्लाई कर दो, रूल अप्लाई कर दो। तो ये पहला फंक्शन एज इट इज,
डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। तो रूल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। तो देखिए e की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका cos x का, और फिर प्लस cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका e की पावर x का। देखिए रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग चलना ही चाहिए, सारी दुनिया रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, समझते ही हो आप। तो e की पावर x एज इट इज कुछ नहीं कहा ना इसको, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन क्या है प्यारे बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x। देखिए cos का माइनस sin प्लस में cos x एज इट इज, और आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन समझाया था ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, सेम e की पावर x। तो आंसर आ गया e की पावर x। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया माइनस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x। चाहो तो आप यहां से e की पावर x कॉमन निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कोई भी कर देगा। तो e की पावर x मान लो आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल दीजिए sin x प्लस में cos x। तो ये बन गया प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन। मान लो ये y है तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, समझ रहे हो ना। तो dy अपॉन dx, ये आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से आप प्रोडक्ट रूल भी अच्छी तरह सीख गए। कौन सा रूल है ये, प्रोडक्ट रूल। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो फंक्शंस की। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि आपके दिमाग में तो सेट हो गया। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू e की पावर x और मल्टीप्लाई log x है। खुद सोच सकते हो आप इसका आंसर, e की पावर x मल्टीप्लाई log x है, तो dy डिवाइडेड बाई dx। तो रूल लगा दो इसमें, रूल। अब मैं बार बार रूल नहीं लिख रहा, आप रूल तो समझ गए होंगे। लो जी, e की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन log x का प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन e की पावर x का। तो मेरे प्यारे बच्चों dy डिवाइडेड बाई dx क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया e की पावर x, तो सेम है। और log x का डिफरेंशिएशन अभी तो पढ़ाया है ना, वीडियो को पहले करके देखो तो आपको log x का डिफरेंशिएशन पता लग जाएगा 1 अपॉन x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन x प्लस में log x एज इट इज, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा सेम e की पावर x। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन आ गया ये बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आप अच्छी तरह समझ गए, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप अच्छी तरह समझ गए। अब बस एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, चेन रूल, और उसके बाद ये क्लास खत्म। तो देखिए जी, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और सुनिए जी चेन रूल, चेन रूल सुन लीजिए जी। अब प्यारे बच्चों चेन रूल में चेन चलती चली जाएगी, चेन ध्यान से समझिएगा। चेन रूल में मान लो y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x की पावर 5, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपको, और आपको कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करोगे आप इसे, चेन लगाओगे तो P T A रूल लगा लो, PTA रूल। P मतलब पावर, P मतलब पावर, T मतलब ट्रिगोनोमेट्री, T मतलब ट्रिगोनोमेट्री, और A मतलब एलजेब्रा, A मतलब एलजेब्रा।
तो पावर सबसे पहले कौन सी सॉल्व होगी चीज? पावर। भाई सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? पावर को। तो सबसे पहले पावर सॉल्व होगी, फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी, फिर एलजेब्रा सॉल्व होगा। तो पीटीए का मतलब है पावर, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। अब इसमें सबसे पहले सिर्फ पावर देखो, कुछ मत देखो। वही अर्जुन वाला कॉन्सेप्ट लगा लो कि सिर्फ मछली की आंख देखनी है। तो सबसे पहले पावर देख लो, पावर जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लिखी हुई है पावर। तो dy डिवाइडेड बाई dx। तो सबसे पहले पावर को देखेंगे, तो पावर को ले आओ नीचे, तो 3। पावर फॉर्मूला मिक्स हो गए ना हम सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले पावर को ले आओ नीचे 3। अब साइन स्क्वायर हो गया ना प्यारे बच्चों। यहाँ तो एक पावर डिक्रीज हो गई ना, देख लो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ स्क्वायर आ गया, और जो आगे चीज है उसको एज इट इज लिख दो। ये तो सॉल्व हुआ पावर। देखिए ये सॉल्व हो गया, 3 खत्म हो गया। भाई पावर 3 सॉल्व हो गया। लो मैंने पावर छुपा ली, पावर छुपा ली मैंने, अब है ना। पावर तो सॉल्व हो गया, 3 यहां आ गया और एक पावर कम हो गई। 3 में से 1 गया 2। अब पावर मैंने छुपा ली, अब क्या बचा? साइन x की पावर 5। ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन x की पावर 5 आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। साइन x की पावर 5 का cos x की पावर 5। ओहो, साइन भी सॉल्व। तो बच्चों पहले करा 3 को सॉल्व, फिर करा साइन को सॉल्व। तो देखो पहले तो 3 खत्म हुआ था, अब साइन भी खत्म हो गया, अब ये पूरा खत्म हो गया। देख लो अब ये खत्म हो गया पूरा, है ना। अब क्या दिखाई दे रहा है सामने? अब सामने दिखाई दे रहा है x की पावर 5, सामने दिखाई दे रहा है x की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये एलजेब्रा आ गया। तो सबसे पहले क्या करा? पावर, फिर क्या करा? ट्रिग्नोमेट्री, और फिर क्या करने जा रहे हो आप? एलजेब्रा। तो x की पावर 5 को क्या लिख दोगे? 5 x की पावर 4। देख लो जी, अरे 5 नीचे आ गया ना, x की पावर 4। तो ये बच्चों चेन रूल आ गया। क्या रूल लगाया मैंने इसमें? पीटीए। सबसे पहले पावर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपकी समझ में आएगा और अच्छी तरह। देखिए y इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4 ले लो, चलो x की पावर 9 ले लो। इसको चेन रूल से सॉल्व करना है, इसको चेन रूल से सॉल्व करना है। तो dy डिवाइडेड बाई dx। सबसे पहले तो सिंबल ही लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, सबसे पहले तो सिंबल लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx। अब इसमें रूल अप्लाई कर लीजिए आप। जब इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगी? पावर। सबसे पहले पावर, तो 4 यहां आ गया, तो साइन का क्या बच गया? क्यूब। देख लो ना बेटा, 4 नीचे आ गया, तो पावर कितनी बच गई? यहाँ पे 1 कम कर दो तो 3 बच गई ना, तो पावर सॉल्व हो गई। आगे x की पावर 9 तो है ही। अब पावर मान लो मैंने लो, पावर मैंने हटा दी, हालांकि ये तरीका नहीं है, कोई हटा नहीं सकते, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं। अब क्या बचा? पावर सॉल्व हो गई, तो साइन x की पावर 9 बचा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? अब साइन का cos x की पावर 9, है ना। लो जी, साइन भी गया, साइन भी गया। अब क्या बचा? x की पावर 9, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 x की पावर 8। ओहो, ये बन गया डिफरेंशिएशन। ये बच्चों ऐसे मिटा नहीं सकते, ध्यान रख लेना, मिटा नहीं सकते आप पेपर में। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है ऐसा। तो ये आ गया आंसर। तो ये क्या क्वेश्चन होना चाहिए था? साइन 4, देखो 3 आया है ना, साइन की पावर 4
तो 4 नीचे साइन क्यूब, फिर x9, फिर साइन का कॉस x की पावर 9 और फिर x की पावर 9 का 9x की पावर 8। ठीक है ना। एक और सुन लो, एक और सुन लो तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। एक और सुन लीजिए आप। मान लो y इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 5 x की पावर 3, तो dy डिवाइडेड बाई dx, सबसे पहले 5 को नीचे, तो cos पावर 4 x क्यूब, अब करेंगे cos को तो माइनस साइन x क्यूब और फिर x क्यूब का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका चेन रूल बन गया, चेन रूल सॉल्व हो गया। देखिए किस तरीके से चेन चली इसमें। अब ये बच्चों मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये आप अपने आप सोचना, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि e की पावर x मल्टीप्लाई साइन क्यूब x की पावर 5। ओहो, तो इसमें क्या क्या करोगे? अब पहले तो लगाओगे प्रोडक्ट रूल, पहले तो लगाओगे प्रोडक्ट रूल और फिर इसमें क्या लगाओगे, चेन रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का मिक्स होके क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का। मैं चलो कराई देता हूं इसको, इसके बाद आपकी क्लास खत्म। तो dy डिवाइडेड बाई dx, ये लो पहला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका साइन क्यूब x की पावर 5, फिर प्लस में साइन क्यूब x की पावर 5 एज इट इज, डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब ये प्रोडक्ट रूल और चेन रूल मिक्स होके क्वेश्चन हो रहा है, तो dy डिवाइडेड बाई dx, e की पावर x को कुछ मत कहो, इसमें चेन रूल लगा दो। तो देखना जरा इसमें चेन रूल, 3 नीचे साइन स्क्वायर x की पावर 5, देखो ना प्यारे बच्चों 3 नीचे आ गया, एक पावर कम हो गई, फिर मल्टीप्लाई, अब 3 हट गया ना, 3 हट गया ना, तो साइन x की पावर 5 का cos x की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई साइन का तो cos x की पावर 5 हो गया ना, अब x की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये हो गया इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन। फिर प्लस, अब ये और ये तो सॉल्व हो गए, अब इसको कुछ नहीं कहना आपने, इसको कुछ नहीं कहना, तो साइन क्यूब x की पावर 5 एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम, खत्म हो गया जी ये। तो प्यारे बच्चों मैंने आज आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, टॉपिक मैथ्स का है, फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, फिर मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूलेज बताए, फिर मैंने आपको पावर के बाद डिफरेंट फॉर्मूले के बाद प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, प्रोडक्ट रूल के बाद मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया। इतनी अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाती है, इतनी डिफरेंशिएशन अगर आपको आ जाती है तो अब आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।